सभी सम्मानित शिक्षक संकुल साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे शिक्षक संकुल साथियों के द्वारा प्रत्येक माह न्याय पंचायत स्तर पर तृतीय मंगलवार को आयोजित की जाने वाली संकुल बैठक का अभिलेखीकरण संकुल बैठक पंजिका में बड़ी आसानी से और संक्षिप्त में कैसे करें ताकि सभी बिंदु उसमें आ सके। साथियों, परियोजना से प्राप्त मंथली टास्क और एजेंडा को बिल्कुल उसी तरह बैठक पंजिका में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा है। आप केवल मंथली टास्क तथा एजेंडा पर आपके द्वारा बैठक में जो भी कार्य किए गए हैं तथा आपके द्वारा एजेंडा बिंदु पर जो कार्य योजना बनाई गई है बैठक में, उसके निष्कर्ष को अर्थात कार्यवृत्त को संक्षिप्त में आप बैठक पंजिका में लिख दें। यही साथियों आपका अभिलेखीकरण कहलाएगा। संकुल साथियों से निवेदन है, अपनी बैठक पंजिका जरूर बनाकर रखें तथा प्रत्येक माह इस बैठक पंजिका में बैठक का अभिलेखीकरण जरूर करते रहें। मैं साथियों प्रयास करूंगा प्रत्येक माह बैठक से संबंधित अभिलेखीकरण को वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करने का। साथियों, हमारे द्वारा विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों कार्यक्रमों जैसे एसएमसी बैठक, पीटीएम बैठक, संचारी रोग बैठक या कार्यक्रम, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आदि से संबंधित एजेंडा बिंदु तथा उनके कार्यव्रत और अभिलेखीकरण के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है। यदि आप भी इन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल सके। आप इस अभिलेखीकरण के बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लें तथा और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। साथियों, प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, ये है आपकी शिक्षक संकुल बैठक पंजिका और इसमें हम माह अक्टूबर 2023 का ये अभिलेखीकरण कर रहे हैं। बैठक का निष्कर्ष और कार्यव्रत। कार्यालय महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा लखनऊ के पत्रांक दिनांक इतने के अनुपालन में माह अक्टूबर 2023 की न्याय पंचायत, यहाँ न्याय पंचायत का नाम की संकुल बैठक का आयोजन आज दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक अथवा कंपोजिट विद्यालय जो भी है उसका नाम में किया गया। बैठक में माह अक्टूबर 2023 के परियोजना द्वारा प्रेषित मंथली टास्क सभी को अवगत कराने, उन पर चर्चा करने और माह अक्टूबर के एजेंडा के अनुसार बैठक आयोजित करने के उपरांत शिक्षक संकुल बैठक का निम्नांकित निष्कर्ष या कार्यव्रत जारी किया गया। देखिए क्या क्या चीज़ें देखिए हुई हैं। एक तो 5 मंथली टास्क दिए गए थे और उसके बाद एजेंडा जारी किया गया था, तो दोनों पर ही बात यहाँ पर रखी गई है। एक तो 5 पॉइंट टूल किट पर चर्चा उपरांत निष्कर्ष रहा कि समस्त शिक्षक साथी अपने विद्यालय की निपुण कार्य योजना में 5 पॉइंट टूल किट समाहित करेंगे और इसका उपयोग कर विद्यालय को दिसंबर 2023 तक निपुण बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा था कि निपुण लक्ष्य ऐप में लॉगिन करने तथा छात्र का आकलन करने का प्रस्तुतिकरण वहां पर किया गया तथा समस्त शिक्षकों को निपुण लक्ष्य ऐप में लॉगिन करने और अक्टूबर माह में ऐप के माध्यम से अपने विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा का आकलन करने हेतु प्रेरित किया गया। आगामी बैठक में सभी के द्वारा इसकी प्रगति रिपोर्ट भी साझा करने हेतु निवेदन किया गया। तीसरी बात थी निपुण संवाद को लेकर के। तो देखिए, निपुण लक्ष्य ऐप में आए नए फीचर निपुण संवाद का प्रस्तुतिकरण किया गया और सभी शिक्षकों को निपुण संवाद फीचर को नियमित प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया ताकि वे विभागीय निर्देशों, गतिविधियों आदि से परिचित होते रहें। निपुण संवाद में साथियों ये भी लिख दिया गया है यहाँ कि निपुण संवाद में आदेश और निर्देश ओपन न होने की भी समस्या रही, वे नहीं खुल पाए थे। 4 नंबर में समस्त प्रधानाध्यापक को निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर NBMC पोर्टल है उसमें लॉगिन करना बताया गया और ये बताया गया कि समस्त प्रधानाध्यापक DBT ऐप में उनके जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है और DBT ऐप में जो उन्होंने 4 अंकों का पासवर्ड बना रखा है उसी के माध्यम से वे गूगल में NBMC पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, दूसरे अन्य विद्यालयों से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसके बाद साथियों जब एजेंडा बिंदु के संपर्क में हम आए तो वहाँ समस्त शिक्षकों को नियमित रूप से शिक्षक संदर्शिकाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया और ये देखिएगा 4 वीडियो रही हैं। ये 4 वीडियो जो एजेंडे में आई थी इनको वहाँ पर सभी को दिखाया गया। दिखाने के पश्चात इसमें जो क्विज थी उस क्विज को समस्त शिक्षकों को उसमें प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके पश्चात देखिएगा जो भी शेयरिंग की गई है, जो भी अच्छे कार्य हैं जैसे कि शिक्षकों के शिक्षण संबंधी विशेष प्रयासों, रोचक गतिविधियों, नए TLM के प्रयोग तथा बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की वीडियो का प्रस्तुतिकरण किया गया। ये एजेंडा में जो शेयरिंग वाला पार्ट है उसमें से ये लिया गया। इसके पश्चात देखिएगा जो भाषा और गणित के शिक्षण चक्र को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसी शिक्षण चक्र के अनुसार कार्य करने हेतु सभी को प्रेरित किया गया। इसके पश्चात देखिएगा ग्रुप बनाकर के योजना बनाई गई है, तो शिक्षकों को छोटे छोटे ग्रुप बनाकर संदर्शिकाओं के अनुसार शिक्षण योजना बनाने और उन शिक्षण योजनाओं से संबंधित बाद में देखिए अगला जो सत्र था उसमें कार्यपत्रक या आकलन पत्रक तैयार करने हेतु उन्हें प्रेरित किया गया था, तो वे बनाए गए वहां पर और शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 में मासिक विषय आधारित, इस बार का देखिए मासिक विषय अक्टूबर का रहा है कि निपुण विद्यालय बनाने हेतु कार्य योजना। तो मासिक विषय आधारित
चर्चा के अंतर्गत निपुण विद्यालय बनाने हेतु अपने विद्यालय को पहले सक्षम विद्यालय, फिर मध्यम विद्यालय, फिर संघर्षशील विद्यालय के रूप में आप कैसे जानेंगे, इसके बारे में बताया गया। तो सक्षम विद्यालय वो है जिस विद्यालय के 80% से अधिक बच्चे निपुण हो चुके हैं, मध्यम विद्यालय वह है जो 50 से 80%, और संघर्षशील विद्यालय वह है जो 50% से, जिस विद्यालय के 50% से कम बच्चे निपुण हैं। तो सबसे पहले ये देख लिया गया स्वतः ही कि आपका विद्यालय किस कैटेगरी में आ रहा है, और फिर उस कैटेगरी से निपुण विद्यालय बनने के लिए वहीं पर कार्य योजना बनाई गई। इसके पश्चात 11वें अक्टूबर माह की जो टीम बिल्डिंग निर्माण गतिविधि थी, इसके अंतर्गत निपुण सम्मान दिवस मनाया जाना था, तो वो मनाया गया है, जिसके अंतर्गत निपुण भारत मिशन को दृष्टिगत रखते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 निम्नांकित शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यहाँ पर 3 शिक्षकों के नाम, और अंत में शिक्षक साथियों के प्रश्नों का समाधान कर बैठक के निष्कर्ष को बताते हुए शिक्षक संकुल द्वारा डीसीए भरने के बाद बैठक संपन्न हुई। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर बैठक में उपस्थित सदस्य। तो इस प्रकार से साथियों ये संक्षिप्त में आप कार्यव्रत लिख सकते हैं, अभिलेखीकरण संकुल बैठक का कर सकते हैं। इससे कम में और प्रयास साथियों नहीं हो सका है, मैं माफ़ी चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।